नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? इसका आंसर है 24। तो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और इनमें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर है आदिनाथ। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ही थे, पर आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है और ऋषभनाथ भी उन्हें ही कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में आदिनाथ या ऋषभनाथ भी पूछा जा सकता है, तो वो ऋषभदेव के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर है कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो ध्यान रखना है आपने, उनका जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? इसका आंसर है यशोदा। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। तो पत्नी का नाम यशोदा था और बेटी का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। वहीं जो गौतम बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके बेटे का नाम राहुल था। तो ध्यान रखना है आपने, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसका आंसर है पावापुरी में। तो महावीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। तो महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व हुई थी। वहीं जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पे हुई थी उनकी मृत्यु? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है 12 वर्ष। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का जो साधना काल था वो 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन रहा था। तो कितना रहा था? 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है महावीर स्वामी। तो जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर है वर्धमान। तो महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। वहीं जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? इसका आंसर है बिंबिसार। तो जो महावीर और बुद्ध है उन्होंने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। जो महावीर स्वामी और बिंबिसार है वो निकट संबंधी भी थे, क्योंकि जो महावीर की माता थी त्रिशला वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका आंसर है जाम्बिक ग्राम में। तो महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के तट पे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय उनकी आयु 42 वर्ष थी और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य कहा जाने लगा। तो कहां हुई थी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति? जाम्बिक ग्राम में रिज्जुपालिका नदी के तट पे और साल के वृक्ष के नीचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? इसका आंसर है 30 वर्ष में। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और उन्हें 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? इसका आंसर है जामिल। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? जामिल थे। और जामिल कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे, क्योंकि जो महावीर स्वामी की एक बेटी थी प्रियदर्शनी, तो जामिल प्रियदर्शनी के पति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? इसका आंसर है राजगृह में। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? राजगृह में दिया था। और उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो उन्होंने प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था। तो राजगृह में पहला उपदेश दिया था और कौन सी भाषा में? प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आंसर है वल्लभी में। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहां पे हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जो द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था और ये किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। और जो प्रथम जैन संगति का आयोजन लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। तो प्रथम जो जैन संगति है वो 300 ईस्वी पूर्व लगभग पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका आंसर है सुधर्मन। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र था। जो महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद जो जैन धर्म है वो दो भागों में बंट गया। जो पहला भाग था वो श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, और उसके जो संस्थापक थे वो स्थूलबाहु थे। और जो दूसरा था वो बन गया था दिगंबर, दिगंबर मतलब जो नग्न रहते थे, और उनके जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद दो भागों में बंट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आगम। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीरण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी। और इसमें क्या आता था? इसमें जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास था वो आता था। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। और कल्प सूत्र में आता क्या है? जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है जैन धर्म। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव के लिए कौन से प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है सांडिया बैल। तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और इनके लिए कौन से प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है? सांडिया बैल। और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे और उनके लिए हाथी प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है। और 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे और उनके लिए सर्प का यूज किया जाता है। और जो 24वें और लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और उनके लिए सिंह का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, ऋषभ देव के लिए सांडिया बैल और अजीतनाथ के लिए हाथी, पार्श्वनाथ के लिए सर्प और महावीर स्वामी के लिए सिंह का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।